नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीक पर बात करने वाले हैं, उल्लू। जी, उल्लू। हमारे पास एक हिंदी स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है उल्लू, शांति और शक्ति का प्रतीक। तो ये स्क्रिप्ट उल्लू को सिर्फ रात के प्राणी की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे अवलोकन और एक तरह की छिपी हुई ताकत के प्रतीक के रूप में देखती है। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के नजरिए से उल्लू के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। एक गहन चर्चा करेंगे इस पर। बिल्कुल। स्रोत का जो मुख्य विचार है वो ये कि उल्लू की रात में देखने की क्षमता, हाँ। वो सिर्फ शाब्दिक नहीं है। अच्छा, मतलब ये उन सच्चाइयों या उन अवसरों को देखने की काबिलियत है जो शायद दिन के उजाले में, मतलब आम शोरगुल में खो जाते हैं। हाँ, समझ रही हूँ। जैसे जो चीजें साफ साफ नहीं दिखती उनको भी भांप लेना। जी, अंधेरे को यानी कि अनदेखे को समझने की शक्ति। ये दिलचस्प है। स्रोत में एक लाइन है कि उल्लू बोलता कम है लेकिन समझता सब कुछ है। तो ये जो चुप्पी है, ये सिर्फ शांत रहना है या इसका कोई गहरा मतलब है? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये चुप्पी कोई निष्क्रियता नहीं है। ये असल में सक्रिय अवलोकन है। मतलब एक तरह की स्ट्रेटेजिक चुप्पी। स्ट्रेटेजिक चुप्पी, ये क्या है? हाँ, मतलब आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाने की होड़ में लगा है ना, हाँ, बिल्कुल। वहां उल्लू का ये तरीका कि पहले गहराई से समझो और फिर जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सटीक एक्शन लो, ये एक अलग ही तरह की शक्ति दिखाता है। तो ये बताता है कि असली असर शोर मचाने से नहीं आता। बिल्कुल नहीं, वो गहरी समझ से आता है। तो ये आज के परफॉर्मेटिव कल्चर के बिल्कुल उलट है। यहाँ दिखने पर, दिखाने पर ज्यादा जोर है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि आज का जो कोलाहल है, जो शोर है, वो अक्सर खोखला होता है। ये दिलचस्प है। स्रोत में एक लाइन है कि उल्लू बोलता कम है लेकिन समझता सब कुछ है। तो ये जो चुप्पी है, ये सिर्फ शांत रहना है या इसका कोई गहरा मतलब है? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये चुप्पी कोई निष्क्रियता नहीं है। ये असल में सक्रिय अवलोकन है। मतलब एक तरह की स्ट्रेटेजिक चुप्पी। स्ट्रेटेजिक चुप्पी, ये क्या है? हाँ, मतलब आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाने की होड़ में लगा है ना, हाँ, बिल्कुल। वहां उल्लू का ये तरीका कि पहले गहराई से समझो और फिर जरूरत पड़ने पर बिल्कुल सटीक एक्शन लो, ये एक अलग ही तरह की शक्ति दिखाता है। तो ये बताता है कि असली असर शोर मचाने से नहीं आता। बिल्कुल नहीं, वो गहरी समझ से आता है। तो ये आज के परफॉर्मेटिव कल्चर के बिल्कुल उलट है, जहां दिखने पर, दिखाने पर ज्यादा जोर है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि आज का जो कोलाहल है, जो शोर है, वो अक्सर खोखला होता है। उल्लू की शांति हमें ये सिखाती है कि बिना वजह बोले स्थितियों को समझना, उनका आकलन करना और सही समय का इंतजार करना, ये कितना जरूरी है। तो ये खामोशी में तैयारी है एक तरह से, और आत्मविश्वास भी। जी बिल्कुल, तैयारी और आत्मविश्वास। स्रोत उल्लू की आत्मनिर्भरता पर भी जोर देता है। कहता है वो अकेला उड़ता है क्योंकि उसे भीड़ की जरूरत नहीं। क्या इसका मतलब है कि वो अलग थलग रहता है या कुछ और? नहीं, इसे अलगाव से ज्यादा स्पष्टता और फोकस के तौर पे देखा गया है। अच्छा। अकेले उड़ने का मतलब है अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना, बिना किसी बाहरी भटकाव के। आप देखिए, उल्लू का शिकार कितना सटीक होता है। हाँ, होता तो है। क्योंकि उसका ध्यान बटा हुआ नहीं होता। तो ये दिखाता है कि आत्मनिर्भरता और एक साफ लक्ष्य के साथ काम करना कितना प्रभावी हो सकता है, खासकर आज की दुनिया में जहां इतने विकर्षण हैं। हाँ, ये तो है। धैर्य और सटीकता का संगम। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, ठहराव में शक्ति। स्रोत कहता है जब सब भाग रहे हों तब रुकना भी एक हिम्मत है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में रुकना
स्थिर रहना एक ताकत हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत के मुताबिक ये स्थिरता कोई कमजोरी या निष्क्रियता नहीं है। ये तो उथल-पुथल के बीच अपनी जमीन पर टिके रहने का साहस है। सोचिए, जब हर कोई बस रिएक्ट कर रहा हो, तब शांत रहकर स्थिति को सही से समझना ये आपको एक रणनीतिक बढ़त दे सकता है ना? हाँ, ये बात तो सही है। ये एक तरह का भावनात्मक संतुलन हुआ। बिल्कुल, आंतरिक नियंत्रण की शक्ति जो बाहरी हालात से जल्दी हिलती नहीं। और ये शायद आंतरिक ज्ञान के विचार से भी जुड़ता है। स्क्रिप्ट कहती है, ज्ञान शोर नहीं करता, वो भीतर से चमकता है। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सच्ची समझ और शक्ति को दिखावे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, वो एक शांत आत्मविश्वास से झलकती है। ठीक वैसे ही जैसे उल्लू बिना शोर किए अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। ये अंदरूनी स्पष्टता और बुद्धिमत्ता है जिसे बाहरी तारीफ या मान्यता की जरूरत नहीं। स्रोत उन लोगों को भी कुछ कहता है जो शायद खुद को भीड़ से अलग पाते हैं, मतलब जो ज्यादा सोचते हैं, शायद कम बोलते हैं। उनके लिए क्या संदेश है इसमें? उनके लिए एक तरह का प्रोत्साहन है। स्रोत कहता है कि उन्हें अपनी इस विशिष्टता को पहचानना चाहिए और अपनाना चाहिए। मतलब अपनी इस खूबी को कमजोरी न समझे। बिल्कुल। स्रोत इशारा करता है कि ऐसे लोगों में उल्लू जैसी ही गहरी अवलोकन क्षमता और आंतरिक शक्ति हो सकती है। ये उन लोगों को सपोर्ट करता है जो शायद दुनिया के शोर में अपनी शांत नेचर को लेकर थोड़ा असहज महसूस करते हों। हाँ, उन्हें अपनी इस खूबी को ताकत समझने का नजरिया देता है। जी। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो मुख्य सीख निकलती है वो यही है कि शांत रहकर सीखना, ध्यान केंद्रित करना और सही मौके पर असरदार तरीके से काम करना, ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। सही कहा आपने। स्रोत का अंतिम संदेश यही है, शांति में सीखो और सही समय पर अपनी उड़ान भरो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो चुपचाप तैयारी करते हैं वही आखिर में सबका ध्यान खींचते हैं। खामोशी में एक अनदेखी लेकिन बहुत प्रभावशाली शक्ति होती है। वाकई, ये विश्लेषण हमें उल्लू की चुप्पी, उसके धैर्य और सही समय पर सटीक कार्रवाई करने की शक्ति पर सोचने को मजबूर करता है। जी। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आज की इस तेज रफ्तार, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में जानबूझकर थोड़ा धीमा होना, शांत रहकर गहराई से अवलोकन करना हमें उन अनदेखी सफलताओं और उस गहरी समझ की ओर ले जा सकता है जिन्हें हम अक्सर इस शोरगुल में खो देते हैं?